अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए कुछ मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत लेकर आया हूँ कि जिसको देखने के बाद यकीनन आपकी आंखों को ठंडक मिल जाएगी, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा और आपकी रूह को ताजगी महसूस होगी। साथ ही साथ इन तबरुकात को देखने वाला यकीनन बड़ा ही खुश नसीब होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, भाई बहन, ज़ापुर से जहाँ तक हो सके वहाँ तक, ताकि हर मुसलमान इन तबरुकात की ज़ियारत कर सके और उनके दिल के अंदर अल्लाह के वलियों के हवाले से मोहब्बत पैदा हो सके। और मेरे प्यारे दोस्तों, तबरुकात की ज़ियारत करवाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अल्लाह का दोस्त होता है वो यकीनन अल्लाह का वली कहलाता है, और जो यकीनन अल्लाह का वली होता है वो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होता है, उनका आशिक होता है। यानी जिस भी चीज़ को नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत मिल जाती है वो यकीनन हमारे लिए ख़ास होता है, वो हमारे लिए मुक़द्दस होता है। और आप सभी को बता दूं, आज जिन तबरुकात की ज़ियारत करवाऊंगा वो एक आशिक रसूल की है, यानी नबी के ग़ुलाम की है। यानी कहने का मतलब यह है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मोहब्बत से लोग हुज़ूर आला हज़रत पुकारा करते हैं। आप सभी को बता दूं, आप एक सच्चे आशिक के रसूल हैं जिन्होंने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जागते में दीदार किया था। यानी अक्सर जो लोग होते हैं वो यकीनन ख्वाब के आलम में दीदार करते हैं, वो यकीनन खुश नसीब होते हैं, लेकिन आप वो आशिक के रसूल हैं जिन्होंने जागते में दीदार किया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप खुद सोच लीजिए कि हुजूर आला हज़रत का क्या मुकाम होगा। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये बात नहीं मालूम है कि आपको आला हज़रत क्यों बोला जाता था। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपके दौर में, आपके ज़माने में कोई भी आपसे ज़्यादा आला नहीं था, कोई भी आपसे बड़ा आलिम दीन नहीं था। इसी वजह से आपका नाम हुजूर आला हज़रत रख दिया गया। और आप सभी को बता दूं, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, आपकी बेशुमार करामातें हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको इनके हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको किसी और चैनल के ऊपर जानने को नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ आपको इनके हवाले से मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत करवा देता हूँ जो आपको किसी और चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए तफसील के साथ, मोहब्बत के साथ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, जो नबी का ग़ुलाम होता है, जो नबी का आशिक होता है, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो यकीनन हमारे लिए मुकद्दस होती है, हमारे लिए ख़ास होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और आप सभी को बता दूं, जिस तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं आप, ये बड़ा ही मुकद्दस है, इस वजह से कि ये एक आशिक के रसूल हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जूते मुबारक का टुकड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि हमने आपके जूते मुबारक की ज़ियारत की, एक अल्लाह के वली के जूते मुबारक की ज़ियारत की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। इसके अलावा अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, और यकीनन अगर मेरी आंखों के सामने ये चीज़ आ जाए तो यकीनन मैं इसको चूम लूँ। आप सभी को बता दूँ, ये हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये चारपाई का टुकड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमने इन तबरुकात की ज़ियारत की है। बहुत से लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं लेकिन वो कभी बरेली नहीं आ पाए, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नहीं आ पाए। इसी वजह से बहुत से लोगों की तमन्ना होती है कि हम उनकी बारगाह में नहीं जा पाए, उनकी बारगाह की ज़ियारत नहीं कर पाए, लेकिन उनसे जुड़ी हुई चीज़ों की ज़ियारत कर सकें। ये भी हमारे लिए एक नेकी है, क्योंकि नबी के ग़ुलामों के तबरुकात की ज़ियारत करना भी हमारे लिए बाइसे नेमत है, हमारे लिए यकीनन खुश नसीबी वाली बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चटाई का टुकड़ा है इसके ऊपर इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आराम किया करते थे। तो सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। इसके अलावा जिस तबरुकात की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशिक के रसूल हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी
रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक का ये गिलाफ का फूल है। इसके अलावा रज़ाई की ये रूई है जो आप देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम कितने खुश नसीब हैं कि हम घर बैठे बैठे इन तबरुकात की ज़ियारत कर पा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा आला मुकाम रखता है। बहुत खुश नसीब हैं हम कि इस तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं। एक आशिक रसूल इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यानी अल्लाह के वली के ज़ाती चादर की हम ज़ियारत कर रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमने इस चादर मुबारक की ज़ियारत की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपको इन तबरुकात की ज़ियारत करवाते हैं। इसके अलावा अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं, आप देखिए कि हुज़ूर आला हज़रत की राइटिंग कैसी थी, कैसा वो लिखते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमने आपकी लिखी हुई राइटिंग की ज़ियारत की है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के जो वली होते हैं वो यकीनन कोई जादू नहीं करते हैं, वो कोई करिश्मा नहीं दिखाते हैं, करामत ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पेश आती है, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो वो दलाइल के ऊपर बात करते हैं। और आपकी दलाइल ऐसी हुआ करती थी कि गुस्ताखान रसूलों का यकीनन मुँह बंद हो जाया करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को वो शान बख्शी थी कि अल्लाह ने आपको अपने महबूब की शान लिखने के लिए चुना। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कोई नात लिखते, कोई कलाम लिखते, तो वो यकीनन इश्क में डूब कर लिखते। और जो भी कलाम आपने लिखे वो सारे के सारे मकबूल हुए हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम हुज़ूर आला हज़रत के चाहने वाले हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा वली अता किया जिन्होंने हमें हक़ का रास्ता बताया। और नबी का ग़ुलाम यकीनन हक़ का रास्ता ही बताता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये अमामा शरीफ है, साथ ही साथ आपका ये जुबा मुबारक है। तो यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम इन तबरुकात की ज़ियारत कर पा रहे हैं। इसके अलावा आखिर में जिस तबरुकात की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अंगूठी है जिसकी हम ज़ियारत कर रहे हैं। यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम इन तबरुकात की ज़ियारत कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी के ग़ुलामों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा मुक़द्दस है, इस बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमने इन तबरुकात की ज़ियारत की है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक इन तबरुकात की ज़ियारत नहीं कर पाए। और जो भी अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन रखता है वो यकीनन कभी नाकाम नहीं होता है। और हुज़ूर आला हज़रत की यही शान है कि आपके दौर में बहुत ही ज़्यादा फितना फसाद पैदा हो गया था, लेकिन आपने किसी का खौफ नहीं खाया और इल्म की बुनियाद पर, कलम की बुनियाद पर आपने ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए जिनका जवाब यकीनन क़यामत तक गुस्ताखान रसूल नहीं दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, भाई बहन जहाँ से जहाँ तक हो सके वहाँ तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। जाने से पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।